बाबा ने तीसरा नयन खोल दिया, क्रोध में आए, तीसरा नयन खोल देते हैं और सामने कामदेव खड़ा था। कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। बाबा की समाधि टूट गई। देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तारकासुर मारा जाएगा। लेकिन जो कामदेव जलकर भस्म हुआ, उसकी भी तो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है। देवता तो बड़े खुश हो गए कि अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इधर रति जी रो रहे हैं। भोले बाबा से कहते हैं कि हे भोले, ये तुमने क्या किया? मेरे पति को मार डाला, मेरे पति की हत्या कर दी तुमने। भोला, तुमने क्या किया है? अब मैं क्या करूंगी और कहाँ को जाऊंगी और कैसे जीऊंगी, कैसे परिवार चलाऊंगी? रति रोती है, बिलखती है, भोलेनाथ से बार बार कहती है कि भोले कि नैया मोरे भंवर में डूब गई। हे भोला, हमारी नाव के भैया कोई नहीं। हरे हाय हाय करके दादा नारी होना पर रोए। हाय हाय करके हे भोला, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? भोला, अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? मेरे पति नहीं रहे, अब मैं कहाँ जाऊंगी? होती है, कहती है नहीं हमारे भंवर में डूब गई। भोला, अब नाव के भैया कोई नहीं। हरी हाय हाय करके दादा नारी होना पर रोए नहीं। आज रति जी रोती है, बिलखती है, भोले बाबा से कहती है कि भोला, क्या कहती है कि जो ना मिले है मोरे स्वामी। हे भोला, तो मैं रोए रोए मर जाऊंगी। हर बिन स्वामी के मेरे भोला घर कैसे वापस जाऊंगी। स्वामी के मैं भोला बोलो कैसे जाऊंगी। स्वामी के मैं भोला कैसे बोलो जाऊंगी। जो नाम है मोरे स्वामी, तो रोए रोए मर जाऊंगी। हे भोला, हर बिन स्वामी के मेरे भोला घर कैसे वापस जाऊंगी। और कहाँ रहूं, किसके शरण में जाऊं और मेरा परिवार कहाँ जाएगा? छोटे छोटे से बच्चे हैं मेरे, मेरा तो अब आगे पीछे कोई नहीं बचा। कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? रोती है, पूछती है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो रति, रति को धीरज बंधाते हैं
वो कहते हैं रीति से कहती कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिमारा, होई बोले शंकर भगवान की आज भोले बाबा रति से कहते हैं कि देखो, भोले बाबा कहने लगे कि जब द्वापर में कृष्ण जी का अवतार होगा, तब भगवान कन्हैया का पुत्र तुम्हारा पति के रूप में आएगा, चिंता ना करो। और तब तक तुम जा करके संभरासुर की नगरी में रहो, संभरासुर की नगरी में रहो जाकर के। और वहीं पर तुमको तुम्हारा पति मिलेगा यदुवंश। और मैं जब यादव कुल में अवतार लेकर के आऊंगा, तब तुम्हारा कल्याण शुरू करूंगा। भोले बाबा इतना कहकर समझाते हैं, और समझा करके भोले बाबा तो इधर तपस्या कर रहे हैं, और नारद जी का आगमन हो जाता है उसी क्षण। तो नारद जी आते हैं तो सोचते हैं कि चलो पार्वती जी की परीक्षा ले ली जाए। परीक्षा लेने के लिए नारद जी आते हैं तो पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, तुम जिसके लिए इतनी ढेर सारी इतनी कठिन तपस्या करती हो, अब ये बताओ कि उसमें तुमको क्या अच्छा लगा जिसके लिए तुम इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। अरे उसमें क्या है, ऐसा क्या देखा तुमने जिसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। पार्वती मैया से पूछते हैं तो भड़का रहे हैं नारद जी कि देखो वो सर्पों की माला पहनता है, चिता की राख भस्म लगाता है, और ना महल है, ना अटारी है, ना ही कुछ खाने का है, ना बेड है, ना बिस्तर है, ना कोई बर्तन है, तुम कहाँ रहोगी वहां। अरे उसके लिए तुम वो काला क्रूप, उसके लिए तुम इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो। नारद जी बार बार कहते हैं तो पार्वती मैया कहते हैं कि देखो मैंने उन्हीं को चुना है और उन्हीं से मैं विवाह, कुछ भी हो जाए लेकिन विवाह करूंगी तो उन्हीं से। नारद जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे कर्म में लिखा है वह तो भाई करो। नारद जी समझाए। अब पार्वती कहती है कि शिव शंकर को दूल्हा बनाऊंगी, शिव शंकर को दूल्हा बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। शिव शंकर को दूल्हा बनाऊंगी,
वरना कुंवारी मर जाओगी। कुंवारी मर जाओगी, कुंवारी मर जाओगी, कुंवारी मर जाओगी, कुंवारी मर जाओगी। शिव शंकर को दूल्हा बनाओगी, वरना कुंवारी मर जाओगी। शंकर को दूल्हा बनाओगी, वरना कुंवारी मर जाओगी। पार्वती जी कहते हैं कि मैं दूल्हा बनाऊंगी तो उन्हीं को बनाऊंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। नारद जी कान खोल कर सुन लो, करूंगी तो उन्हीं से करूंगी विवाह, अन्यथा मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। मैंने इतनी कठिन तपस्या की है इनको पाने के लिए, तुम कहते हो कि ठीक नहीं है। नारद जी समझ गए कि अभी ये मानने वाली नहीं है, भाई तपस्या करके पाई है तो कहां से छोड़ देंगी। नारद जी ने परीक्षा ले लिए, नारद जी असफल हो गए, सफलता मिली पार्वती जी। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया तथा और चले गए, कहे ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। क्या बात है, व्यवस्था करो भैया, भक्तों की भीड़ आ जा रही है, लगाओ देख लो भाई, व्यवस्था को देख लीजिए, जोरदार ताली हो जाए, भक्तों की भीड़ आ पा रहे हैं। कहते हैं कि दीवाना तेरा हर बाबा तेरी नगरी में, सभी भक्तों के लिए दो लाइन। कि दीवाना तेरा हो बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा और बाबा तेरी नगरी में, और नजराना दिल कलाया, नजराना दिल कलाया, बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना 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 हो गया, हो दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओ दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। बोले सच्चे दरबार की, बोले सिरों वाली मैया की। ये हमारे भगवान नारायण के जो भक्त हैं, ये उनके लिए मैं दो लाइन गाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
व्यवस्था को देखते रहिए भैया, महिमा सभी नहीं की, बैठने को जगह नहीं है, लेकिन भक्तों की भीड़ देखने कितनी अपार है? क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी भक्तों के लिए 2 लाइन मैंने बोला, और ध्यान दीजिए भैया, व्यवस्था पे ध्यान दीजिए और थोड़ा उधर लगवा दीजिए। आज सामने भी कुछ बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी, तो सबसे पहले तिलक चढ़ाया जाता है ना भैया। तो तिलक चढ़ाने की जब नंबर आया तो नऊ और ठाकुर जी को, नऊ ठाकुर और पंडित जी को लाए, ये हमारे आचार्य जी अवधेश भैया जी, इनको बुलाते हैं भोले बाबा के विवाह में। चलिए पूजा करवानी है हमको। तो न्योता दिया, नौ ठाकुर को बुलाए, पंडित जी को बुलाए, आचार्य जी आए, तिलक करवाया। और तिलक करने के बाद, तिलक चढ़ाने के बाद जब विदाई करने लगे तो भोले बाबा सोचने लगे कुछ दान दक्षिणा तो दे ही दे इनको। तो क्या देते हैं भोले बाबा कि थोड़ी थोड़ी पुड़िया में बांध करके भस्म देते हैं प्रसाद के रूप में, कि खाली हाथ ना जाए भाई, उनके पास जो है वही तो देंगे। तो भस्म दिया दोनों लोगों को, पंडित जी को भी और नौ ठाकुर को। तो पंडित जी भाई तो ज्ञानी थे, चर्चा है इनके बिहार में, यूपी बिहार। आचार्य जी के जोरदार तालियां उनके लिए। जो ये कहते हैं वही होता है, ठाकुर जी की बड़ी महान कृपा है। तो पंडित जी तो समझदार है भाई, ज्ञानी है, ज्ञान है उनको। तो पंडित जी ने क्या किया, पुड़िया में बांध के भस्म को जेब में रख लिया, और जो नौ ठाकुर थे हाथ में ले लिए पुड़िया, और दोनों लोग की विदाई हुई, चल दिए। तो वो तो पुड़िया बांध के जेब में रख लिया, लेकिन नौ ठाकुर बड़े चतुर सयाने हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे थोड़ा अण होते हैं भोले बाबा से, भाई इधर उधर उधर उधर, अगवारे पिछुआरे सब घूम फेंक देते हैं, राख समझकर फेंक देते हैं। अरे चिता की राख है, काम का करे, फेंक दे। अब जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखो राख का कमाल क्या है, वो भस्म है भोले बाबा की, चुटकी भर भस्म, बहुत बड़ी चीज है, बड़ी कीमत दिखाती है। अब जैसे वो नौ ठाकुर, पंडित जी तो चले गए, नौ ठाकुर जब घर पहुंचे तो देखते हैं जिधर नजर उठाते हैं राख ही राख। और कहाँ कहाँ पर राख है, राख का कमाल देखिए भजन के द्वारा। कि जब कर राखी हाय दैया दैया, गजब कर राखी हाय दैया दैया, गजब कर राखी हाय दैया दैया, गजब कर राखी हाय दैया दैया, हाय दैया दैया की हाय दैया दैया, हाय दैया दैया, हाय दैया दैया, हाय दैया दैया की हाय दैया दैया, हाय दैया दैया हो, हाय दैया दैया, गजब कर राखी हाय दैया दैया, गजब कर राखी हाय दैया दैया, गजब कर राखी हाय दैया दैया। और कहाँ कहाँ पर राखी है, आगे रहो। अंगना में राखी तुम्हारे ऊपर राखी, अंगना में राखी दुआरे पर राखी, अंगना में राखी तुम्हारे ऊपर राखी, अंगना में राखी दुआरे पर राखी, बरोठे ऊपर राखी हाय दैया दैया, बरोठे ऊपर राखी हाय दैया दैया, बरोठे ऊपर हाय दैया दैया, गजब कर राखी 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 हाय दैया दैया। बोले शंकर भगवान की बोले भागवत महापुराण की।
ये मत सोचिएगा कि भजन कहीं इधर उधर रहे, प्रसंग से जुड़े हुए भजन हम गा रहे हैं आज। अलग से भजन नहीं लगाए हैं, कोई भी प्रसंग से ही जुड़ा है। आनंद भी आ रहा नहीं आ रहा है? सबको आता भैया? पीछे वाले का नहीं है, बस जहाँ कैमरा है। दादा हाथ उठाए दो, झूठ हाथ ना उठाओ, उससे हाथ उठाओ। ये बात हाँ अब अच्छा लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भोले बाबा का तिलक हो गया, तिलक हो गया। अब तिलक के बाद बारी आती है विवाह की। तो विवाह की बारी आई तो भाई दूल्हा जब सजाया जाता है तो सबसे पहले स्नान कराते हैं, है ना? तो स्नान कराते हैं तो क्या किया, भोले बाबा को ले गए, अटहर करवाया, स्नान करता है, स्नान करवाया सभी मिलकर के। और इधर देवता, सभी देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं कि भोले बाबा का विवाह है, हम सब बारात में चलेंगे। तो बढ़िया अपनी अपनी सूट बूट सब ठीक कर ले। जो उनकी पत्नियां थी देवताओं की, तो वो सोचने लगे कि बढ़िया हम भी अपना लहंगा वहंगा सही कर ले, ठीक कर ले भाई, कमर पर धनिया लगा ले, विवाह में जाना कोई मामूली बात, कोट पैंट सब सिलवावत है रही। और भोले बाबा की जो न्यौतारी है भैया बोलो कब तनिक से है? क्या बात है, समस्या कोई है? हाँ, शोर न करें सभी लोग। तो सभी देवता अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं, बढ़िया नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, पुष्पक को सजा रहे हैं, ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, नहरा धुला के। हाथी काला है तो ब्रश से रगड़ के गोरा बना रहे हैं, बारात सजा रहे हैं, चमकाए रहे हैं। पुष्पक विमान सजा रहे हैं। यमराज अपने काले भैंसे को नहला रहे हैं, उनको गोरा बना रहे हैं। बोले बाबा तो कर्पूर गौरव ही है, कपूर की जैसे सफेद। तो सब इधर अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी पत्नियां भी तैयारी कर रही हैं, सभी देवता तैयारी कर रहे हैं, विमानों को सजा रहे हैं, सिवाय भोले बाबा को छोड़ करके। नहलाए धुलाए दिया, बैठा दिए उनके, और जब बैठा दिए तो अब सोच रहे हैं, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा होगा आप लोगों ने भैया कि जब शादी में हम लोग जाते हैं तो ये सोचते हैं कि सबसे महंगा वाला लहंगा पहनब, और भैया लोग से तो शेरवानी इतना तगड़ा मंगवाइबे कि हमारे जैसा कोई को होइबे ना करे, है ना? लेकिन ये ना सोचो, सब अपने अपने को देख कर खुश होते, कोई किसी को देख के खुश होता है। कोई तुमको नहीं देखता है, सब अपने अपने को देखते हैं कि हम कितना अच्छे हैं। इधर देखो, इधर देखो। और मेरी जो माताएं बहन है तो पल्लू में संहारा करते हैं कि वो लटक तो नहीं चाहिए, नहीं करना लग जाएगा, है ना? और वीडियो कैमरा चल रहा हुआ तो बढ़िया पल्लू मान के साफ सुथरा करे रहिए। हम पहले हमारे वीडियो आवे कैमरा सबसे अच्छे दिखाई पड़ेगी। तो पत्नियां देवताओं की अपना श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सुंदर सी गहने पहनती हैं, सुंदर सुंदर सी साड़ियां पहन रही हैं, देवता अपने अपने वस्त्र पहन रहे हैं बढ़िया से बढ़िया। भोले बाबा की कोई तैयारी नहीं, नौवा दिन बैठा थे। अब जब देखते हैं तो शिवगढ़ कहते हैं बाबा आज आपका विवाह होना है, तो कोई तैयारियां नहीं है आपके घर में? तो भोले बाबा कहते हैं तैयारियां कहाँ से होए, तैयारियां तब होए ना जब हमारे घर होए। हमारे तो घर में नहीं तो तैयारी कहाँ से करेंगे? नहीं, मेहमान आएंगे फिर भी कुछ तो व्यवस्था भाई, पानी वानी नाश्ता की तो होनी ही चाहिए। तो भोले बाबा कहा देखो हम कंकर पत्थर में रहे वाले, हमारे नाश्ता पानी नहीं है, जब आवत हमें सब जानत मेरे कुछ नहीं है, खाली प्रेम में आवत है हमारे। तो देवता शिवगढ़ समझाते हैं और बाबा से कहते हैं बाबा
सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, आपको कोई नहीं सजाने आ रहा है, तो क्यों ना आप आज्ञा दे तो हम ही आपको सजा दें। भोले बाबा ने जब शिवगणों का मन देखा तो भोले बाबा कहने लगे कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें तैयार कर दो मुझे। तो दूसरा शिवगण कहता है कि यार हमने दूल्हा तो कभी नहीं देखा है, कि दूल्हा होता कैसा है और दूल्हा को हम बनाए भी तो कैसे। तो दूसरा शिवगण ने कहा कि देखो दूल्हा को हमने देखा है कि दूल्हा कैसा होता है। तो कहते हैं कैसा होता है, तो कहते हैं दूल्हे को पहले मुकुट लगाओ। तो जब बाबा ने क्रोध किया था तो उनकी जटाएं बिखर गई थी, माता जटाएं जब बिखर गई थी उन्हीं जटाओं को उठा के चूड़ा बना करके लपेट दिया। कहने मुकुट तैयार। कहने लगे अब बताओ क्या किया जाए। तो बोले अब इनको मोर लगाओ। कहने मोर तो नहीं देखा है, मोर कैसा होता है। तो शिवगण ने कहा कि रुको अभी मोर की व्यवस्था करते हैं। भाग के शिवगण गया, 25-30 सांप पतले पतले उठा लाया, उस सांप को लेकर के आया, सांप के सिर ऊपर किया, पूंछ को नीचे लटका दिया। चमकीले सांप काले पीले नीले हर तरह के, शीश को लिपेट दिया जोड़े में मुकुट में। अब वो लड़ियां लटक रही है सांपों की। कहते लो मुकुट भी तैयार। कहने लगे अब बताओ। तो कहने लगे अब तो भाई माला होनी चाहिए इनके लिए। तो कहने लगे माला। तो कहने लगे हाँ माला। कि माला कैसी होती है। तो कहने लगे देखो माला गले में पहनाई जाती है, उसमें नोट वोट लगाते हैं जैसे। तो कहने लगे कि अरे वो कहाँ मिलेगी। तो शिवगढ़ ने कहा कि तुम रुको अभी मैं लेकर के आता हूँ। शिवगढ़ भागा भागा गया, चिता जली हुई थी, शीश को उठा लाया, शीश बड़े बड़े खोपड़ी उठा लाया, उसी खोपड़ियों में एक सांप को डाला और माला बना ली, भोले बाबा के गले में पहना दिया। कहने लगे अब इनको कुंडल पहनाओ। अब कुंडल कहां से आए। बिच्छू लेकर के आ गए। बिच्छू लेकर के आए, ऐसा नहीं कि एक काला हो और एक सफेद हो, दोनों एक साइज के और एक रंग के बिच्छू लेकर के आए। अब बिच्छू लेकर के आते हैं तो कान में पहना दिए। अब जब कान में कहा कुंडल तैयार हो गए, अब बताओ। तो कहने लगे कुंडल तैयार हो गया, मुकुट तैयार हो गया, मोर तैयार हो गया। बोले अब बताओ। तो कहने लगे कि देखो अभी कंकन बाकी है। कंकन नहीं होता, लटकता है। तो कहने लगे भाई कंकन बाकी है। तो शिवगढ़ ने कहा कंकन लाओ भाई। तो कंकन लाने के लिए सांप को लाए, हाथ में लपेट दिए, इधर लपेट दिए, काले काले 2 नाग सांप लाए, उसी में एक एक बिच्छू लटका दिया। कहे कंकन तैयार है। अब कंकन तैयार हो गया। बोले अब। तो बोले अब वस्त्र पहनाओ भाई, शेरवानी होनी चाहिए कि ऐसे चले जाएंगे। तो बोले अब इनके लिए शेरवानी कहां से मिले। तो भाई बागंबर लाया गया, बागंबर लाए और एक बड़ा सा सांप लेकर के आए, तक्षक। उस सांप को लेकर के आए और बागंबर में डाल दिया नाड़े की तरह और उसको बाबा की कमर में लपेट करके कस के बांध दिया। बोले देखो तुम्हारी गारंटी है, सारी जिम्मेदारी, लाज तुम्हारे ने हाथ भाई में तनको इधर उधर भयो, सोच लियो फिर इधर उधर तनको अगर भयो तो मामला गड़बड़े धरा, बारात में दुल्हा लगे रही, उसके बागंबर लगे। सबको समझा दिया, बागंबर बना दिया। तब तक कुछ स्त्रियां आ गई वहां की, देवताओं की पत्नियां। तो कहे लगी कि देखो दुल्हा तैयार कर देनी है, लेकिन इनके उपट्टा नहीं लगे हैं। तो कहे उपट्टा तो हम जानते हैं इनके इतने का होते हैं। कहे उपट्टा तुमने नहीं देखा तुमने कभी। कहे ना। तो बताया शिवगढ़ ने कि देखो तुम 5 मिनट रुको भाई, हमारे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं भैया ना, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बढ़िया शेविंग वोविंग करवाते हैं, मेकअप करवाते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदरता खूबसूरत बनते हैं। लेकिन बाबा का ब्यूटी पार्लर कौन सा है। गए ठंडे
खड़ी हुई थी चिता तुरंत भस्म लेकर चले आए राख। अब बाबा के पूरे शरीर भर पोता ही ला शुरू कर दिन पोता ही। एक होता है लगाना जो रंग शरीर से मिलाया जाता है। बाबा को क्या किया, पोत दिया, एकदम सफेद कर दिए। अब बाबा वो नहीं, उनको नहीं पता है कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। जैसा बना दिया वैसे बन गए। अब कहें ठीक है चलो बन गया भाई, वो बटन गिर लग गया। तो कहने लगे कि अब क्या किया जाए। तो बोले कि अब करोगे क्या, अब ऐसा करो कि 4 पहिया लाओ। भाई दुल्हा बारात ले कैसे जाइयो और काहे ले जाइयो। तुम 4 पहिया कौन यावत उनके लिए, कहे न भैया नंदी सजाओ। नंदी जी का लाए रोगे तो 4 काम है। नंदी जी को बढ़िया नहलाया धुलाया, बाबा को नंदी के साथ खड़े कर दिए। और इधर जो देवता तैयार थे बारात जाने के लिए, वो जैसे इनके द्वार पर आते हैं भोले बाबा का दिया खाते हैं। उनकी पत्नियां कहती रे दादा की कई बिटिया फादी में बैठी हुई जो फंसी। अरे इनके संगे को भी आकर जब देख ले वो भीतर घुस जाते कहीं का बाहर नहीं करो भाई ना। काला कुल्हू बहन दादा ही नाग सांप बिच्छू भाला है, बड़ी बड़ी बीमारी फटी। इनके संगे भी आकर कोई कहीं नहीं बता आई। तो कहीं देखो लक्ष्मी जी आ गए हो तो भाई बारात तो चल पड़ी। ऐसा करो कि हम तो पहले निकल चले। देवता होशियार थे, अपनी अपनी पत्नियों को लिया चले गए। भोले बाबा कह रहे हैं ठाकुर जी तुमने बहुत सही किया। अरे कम से कम तुम्हारे चाय नाश्ता